मंगल भवन अमंगल कार सेवकों के बारे में या जो कार सेवा हुई उसके बारे में तो सारे लोग जानते भी है, मीडिया में भी बहुत सारा आया है। लेकिन सेंधवा की एक विशेषता, जो 33 लोग गए थे वो ऐसी परिस्थिति में गए थे कि 1990 में वहां गोलियां चली थी और ये पता था कि हम जाएंगे तो किस स्थिति में वहां जाएंगे, क्योंकि 90 में तो बहुत सारे लोगों को बाहर ही रोक दिया था, स्कूलों में और अलग अलग जगह पे जेल, अस्थाई जेलें बना के वहां उनको रखा गया था और गोलियां चली थी। कोठारी बंधु उसमें शहीद हुए थे। श्री रघुवर की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, अब सबको अयोध्या जाना है। ताकि आप सब लोगों ने जो अलग अलग स्कूलों से, मोहल्लों से, समाजों से, मंडलों से और नगर सेंधवा की प्रत्येक स्कूलों से लेखन करवाया, तो ये तपांश दान का एक छोटा सा पूर्णाहुति होगा। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। नगर सम्मान के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ में नगर सेंधवा पुनि पुनि कितने सुने सुना हिय की प्यास बुझत न बुझाए। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की और नगर सेंधवा के संपूर्ण राम भक्तों की। इस सदन में भाइयों बहनों, आज की रात स्वामी जी के साथ यहाँ बैठना अपने आप में गर्व का विषय है। स्वामी जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में एक बात बड़ी वजनदार कही थी, भले जहां से लोगों के जीवन की, जिंदगी के प्रश्नों की कहानियां शुरू होती है, मैं उस देश से आया हूं, वहां से उसके उत्तर आरंभ होते हैं और उन उत्तरों को आरंभ और समापन करने की ताकत जिस चोले को मैंने धारण कर रखा है, इस तप और त्याग में सन्निहित है। और जब जब भी भारत के ऊपर सांस्कृतिक रूप से किसी भी आक्रांता ने, किसी भी आताताई ने यदि आंख उठा के देखा, अपनी ओर से उन्होंने कभी न हद की लड़ाई करी, न जात की लड़ाई करी, न सीमाओं की लड़ाई करी, न किसी का घर उजाड़ा, न किसी का दिल दुखाया, लेकिन अपनी रक्षा के लिए उनके खूनों में, उनके रक्त की धमनियों में परमात्मा ने जन्म जन्मांतरों से, चाहे वो राम का युग त्रेता युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का द्वापर का युग रहा हो, चाहे इस घोर कलयुग को आने के पूर्व सतयुगी वातावरण के लिए संत सुधारक शहीदों ने, इस देश की अवतारी सत्ताओं ने 10 बार अवतारों ने जन्म लेकर के अलग अलग युग की समस्याओं के समाधान के लिए, युग की विभीषिकाओं से लड़ने के लिए, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कभी कंस हो सकता है, कभी दुर्योधन हो सकता है, कभी दुशासन हो सकता है, कभी हिरण्याक्ष हो सकता है, कभी शिशुपाल हो सकता है। लेकिन इन सब के विनाश के लिए जब जब भी भगवान ने धरती पर अवतरित हुआ, लेकिन इस घोर कलयुग में भगवान अब किसी और रूप में अवतरित नहीं होता है,
संघ के रूप में अवतरित होता है, संगठन के रूप में अवतरित होता है, मनुष्य के विचारों की प्रज्ञा के रूप में अवतरित होता है। और प्रज्ञावान लोगों का एक समूह इस देश के अंदर अलग अलग पंथों, संप्रदायों, जातियों में क्रियाशील है। और वही परिणाम है कि हमने जो पिछले दिनों 500 साल की जो लड़ाई देखी, उसका श्री गणेश जिस समय हुआ था 1545 में, और उस श्री गणेश का जब समापन का समय आया तो निश्चित समझना कि पूरे विश्व के अंदर एक लहर मची थी कि साहब एक मिट्टी की ईंट से क्या होता है। भाइयों बहनों, जहां धन नहीं काम करता है वहां इस देश की मिट्टी ने काम किया है। चाहे सुभाष चंद्र बोस का जीवन चरित्र आप देखो उठा करके, भगत सिंह का देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देखो, वीर सावरकर का देखो, इनके सिराने पे मिट्टी की पुड़िया मिला करती थी अंग्रेजों को। और जब इनसे पूछते थे कि ये क्या है, तो बोले जिसको तुम मिट्टी समझ रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये देश की सौगंध की संकल्प रज है। और वो संकल्प रज ने जब एक शिला का रूप लिया तो भाइयों बहनों, उस शिला ने पूरे विश्व के अंदर ये 33 साल जो बीते हमारे शिला पूजन बात के, तो मान करके चलना कि 33 साल मतलब जब देश गुलाम था तो इस देश की जनसंख्या 33 करोड़ थी और 33 करोड़ व्यक्तियों की एक एक ईंट में प्राण लगा हुआ था। सनातन संस्कृति के मूल्यों का, संस्कारों का, जीवन सूत्रों का, और उनके लिए 33 साल का फिर तप लगा। और 33 साल के इस तप में और कालखंड की लड़ाई में कुल 76 बार लड़ाई और संघर्ष लड़े गए। और 76 बार के बाद ये 77वां जो आयोजन जो हो रहा है, इसके पूर्व की यदि जनगणना की जाए तो कुल कितने लोग, 3,14,990 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वो सरयू का तट इस बात का साक्षी है कि जिसके तट की नदी का जल आधा लाल दिखता था और आधा जल नीला दिखता था और आधा जल श्वेत दिखता था। तब लोगों ने कहा था कि नदी का रंग तो एक होता है, यहाँ ये 3 रंगों की धारा कैसी है। भाइयों बहनों, वो 3 रंगों में 3 प्रकार का बलिदान काम करता था। एक बलिदान उन ऋषियों का था, परम संत देवरा बाबा का। जब देवरा बाबा को 1989 के कुंभ में जब कहा गया प्रयागराज में कि साहब अब राम मंदिर का क्या होगा, तब उन्होंने कहा था विश्व हिंदू परिषद संघ मेरी आत्मा है और उनको मैंने काम सौंपा है और वो मेरी आत्मा बन करके काम करेंगे। परोक्ष से जगत से लड़ाई हमारे ऋषि लोग करेंगे, यह हमारा कुंभ का संकल्प है। और परोक्ष जगत से शक्तियां सच में जब भी देश ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई लड़ी तो निमित्त कोई भी बना होगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष के लिए प्रेरणाएं, संरक्षण और तपोबल इस धरती पर ऋषियों का लगा है। तो ऋषियों के संकल्प ने, देवियों के ओंकार ने और कार सेवकों के प्रत्यक्ष अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की रणनीति ने इस देश के अंदर आज भव्य और दिव्य समरसता के इस दिव्य सनातन संस्कृति का ये कहें कि अब हमारा राम राज्य का गौरवशाली इतिहास, राम राज्य की क्रिया व्यवस्थाओं का श्री गणेश, अध्यात्म की दृष्टि से विश्व को नेतृत्व करने वाला देश आज फिर से विश्व के 190 देशों के झंडे यदि झुकाने में सक्षम है। चाहे वो कलाम साहब जैसा व्यक्ति धरती पर आकर के किसी इस्लाम धर्म की 5 टाइम नमाज भी करता हो, लेकिन चरित्र जिनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा रहा हो, तभी तो उनके निर्वाण के ऊपर रामेश्वरम में 12 लाख लोग पहुंचे थे और 190 देश के झंडे झुके थे। क्यों? क्योंकि राम का चरित्र जिसने भी जिया हो वो किसी जाति के सीने में नहीं, किसी व्यक्ति के सीने में नहीं, उनकी मर्यादाओं को जिसने भी जिया है वो इतिहास के पन्ने पे अजर और अमर हुआ है। आज ऐसा ही एक दिन आया सज्जनों देवियों कि हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस शिकागो की धर्म सम्मेलन को विश्व के इतिहास में ये कह के बताया था
कि धर्म किसी परंपरा, मान्यता, मजहब, पूजा पद्धति का नाम नहीं है। धर्म युग के कर्तव्य का नाम है। और ये सनातनी लोग जो भारत भूमि पर रहते हैं, इसका जब हम वाक्य बोलते तो क्या बोलते? पहला वाक्य, सत्य सनातन धर्म की जय। आज तक जितने भी उद्घोष हुए हैं, किसी भी उद्घोष के आगे सत्य शब्द नहीं लगता है, सीधा आपको उद्घोष करना पड़ता है। लेकिन एक उद्घोष ऐसा है भारत भूमि पर जिसके आगे आपको बोलना पड़ता है क्या? सत्य सनातन धर्म की जय। हमने कभी भी अनीति की लड़ाई लड़ी ही नहीं है, कभी भी हमने अनीति का कोई कार्य किया ही नहीं है। हमने जब भी सनातन लोगों ने काम किया तो केवल और केवल सत्य के लिए काम किया, और सत्य को अर्जित करना सनातन के रक्त की एक एक बूंद में रघुवंश से आया है। इसीलिए रघुवंश के कुल के राजा हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? सत्य शब्द को यदि कहीं भी बोला जाए तो आरंभ कहां से होता है? हरिश्चंद्र के नाम से। और राजा हरिश्चंद्र किस कुल के हैं? राम के कुल के हैं, रघुकुल के हैं। तो रघुकुल में जिस हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजा ने सूर्य तत्व को सिद्ध करके इस धरा के ऊपर अपने जीवन का संपूर्ण वैभव को त्यागा, परिवार को त्यागा, बच्चे पत्नी को त्यागा, लेकिन जीवन को एक मूल्य दे करके उन्होंने सत्य निष्ठा की रक्षा रघुकुल ने करी है। तो भाइयों बहनों, हमारे पूर्वजों का स्थापना हो रही है, मात्र वो मंदिर की स्थापना नहीं हो रही है, हमारे पूर्वजों के संस्कारों की स्थापना हो रही है। हमारी देव संस्कृति की रक्षा का दिव्य जागरण की स्थापना हो रही है। और इस स्थापना के लिए हम आप लोगों के बीच में कई प्रकार के कार्यक्रम इन दिनों चल रहे हैं। उनके कार्यक्रमों को आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखते हैं, समाचारों के माध्यम से देखते हैं, व्यक्तियों के समूह की श्रद्धा के माध्यम से देखते हैं। जन मन में एक श्रद्धा का बीजारोपण हुआ है, जो कई युगों से छुपी हुई सनातन मूल्यों का समर्पण भाव था, वो इस समय चैतन्य हुआ है। तो इस चेतना को जागृत करने के लिए और हम आपको सतत प्रेरणा रहे, और इस इतिहास के पन्नों में ये जो आप राम दरबार देख रहे हैं, इसके ऊपर एक छत्र के नीचे उगता हुआ सूर्य देख रहे हैं। ऐसे 108 सूर्य स्तंभ देश में स्थापित करे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा होगा किसी ने कि इस देश के अंदर जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हों, वहां राम भगवान के कुल वंश के सूर्य स्तंभ बनेंगे। यदि आप अयोध्या भी जाओगे तो आपको नगर प्रवेश में ही ऐसे सूर्य स्तंभ देखने को मिलेंगे। इसका प्रतीक क्या है साहब? ये कोई धर्म का प्रतीक नहीं, कोई संप्रदाय का प्रतीक नहीं, ये मनुष्य की अंतर जगत की चेतना की सविता का तेज का प्रतीक है। और इसका अधिपति मंत्र गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं, वही एक एक अक्षर रामचरितमानस की व्याख्या के रूप में बाबा तुलसीदास जी ने अवध भाषा में लिखे, और वही वाल्मीकि ऋषि ने 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में लिखे। और ये कहा कि 24 समुद्र में जितनी गहराई है उतनी गहराई गायत्री मंत्र में है, और गायत्री मंत्र के उपासक भगवान राम रहे। ऋषि विश्वामित्र गायत्री के उत्पत्ति करता थे, और जब उन्होंने प्रथम बार 10 अश्वमेध यज्ञों की घोषणा करी थी, तो आज भी आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो 10 अश्वमेध घाट बना हुआ है, और वहां की धरती पर 50 फीट 100 फीट भी खोदो तो यज्ञ की विभूति निकलती है, जिसको आप भस्म कहते हैं, राख नहीं होती है। और वो धरती से जब निकलती है तो आज भी उसकी नींव पर हमारा 10 अश्वमेध घाट बना हुआ है। और जब हमारे संतों ने संकल्प लिया कि 3 स्थानों को हमें लेना ही है और किसी कीमत में लेना है, काशी विश्वनाथ को लेना है, राम जन्मभूमि को लेना है, और कृष्ण जन्मभूमि को लेना है। लेकिन इसकी शुरुआत में ही प्रस्ताव ठहरा हुआ था कि पहला कार्य राम मंदिर से होगा, राम जन्मभूमि से होगा। उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उसके पीछे उद्देश्य गहरा था, क्योंकि उसकी खोज गाय ने करी थी। भगवान राम यहां थे, इसकी खोज गाय ने करी थी। और वो गौ माता जब सुबह किसान के खूंटे से घूमती हुई जाती थी और एक शिला के ऊपर दूध त्याग करके आती थी, और जब वहां लोगों ने खोज करना शुरू किया तो वहां के संतों ने कहा, एक गाय है
जो रोज किसान के खूंटे से घूम के जाती है, और जब वहां खुदाई की गई तो वहां पाषाण रूप में भगवान राम के दरबार की मूर्तियां प्रकट हुई, और वहां से इसकी कहानी आरंभ होती है। हमारे यहाँ गाय को माता इसीलिए कहा, 33 कोटि देवता उसमें बसते हैं इसीलिए कहा, क्योंकि वो केवल पशु नहीं है, तिल ताड़ नहीं है, लेकिन वो गौ माता कामधेनु बन करके राम जी की भी खोज करती है। और जहां पर विश्वनाथ भगवान बैठे हैं उनके अंदर वही कामधेनु अपने चारों थनों से दूध अर्पण करती थी। इसका मतलब ऐसा है भाइयों बहनों कि भगवान स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वयं कामधेनु मैं ही हूं। तो अब जो तीसरा अध्याय हमारा शुरू होने वाला है वो भगवान कृष्ण का है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग अपने भाग्य और भविष्य की इस वर्तमान युग में अंतःकरण के अंतरात्मा से एक स्वस्थ समीक्षा करें। सज्जनों, एक प्रश्न है आपसे, यदि आपने पढ़ाई लिखाई करी, उसकी कागज की डिग्री मिल गई, और यदि वो डिग्री आपके पास से गुम जाए और आप हाथ पैर वाले हो जाएं, तो आपकी क्या पहचान है? केवल एक भाषा ही आपकी पहचान है, एक सकल सूरती आपकी पहचान है। लेकिन याद रखना, यदि आपने अपने जीवन के संस्कारों में हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को यदि खो दिया, तो हमने कुछ भी बना लिया, तो हमने वो सब कुछ खो दिया जिनकी रक्षा के लिए हमको धरती पे भेजा था। मनुष्य को अमृत पुत्र कहा वेद के ऋषि ने, और स्वामी जी ने कहा अमृत पुत्र होने के नाते तुम्हें सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे यहाँ ग्रंथ महान थे, पंथ महान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे पंथों की परंपराओं ने सनातनियों के 80 करोड़ लोगों को अलग अलग पंथों में बांट करके इनकी संग शक्ति को कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। लेकिन भगवान राम ने सभी पंथों को, सभी संप्रदायों को, सभी नेतृत्व करने वाले शिखर संतों को एक मंच पे लाने के लिए फिर हमें ये मौका दिया। और आज सौभाग्य है कि नगर सेंधवा के हमने समस्त जातियों को, समस्त पंथों संप्रदायों को, समस्त मंदिरों को, समस्त राजतंत्र धर्म तंत्र के आचार्यों को, और नगर सेंधवा में संपादित होने वाले श्रावण मास की पारायण समिति के राम मंडलों को, और भगवत प्रेमी उन भक्तों को जिन्होंने राम काज के लिए आह्वान सुनते ही आज से 33 साल पहले ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनकी उम्र को जाकर के देखो, जब ये लोग गए होंगे तो शायद इनके सिर का एक भी बाल सफेद नहीं था, शायद इनके चेहरे के ऊपर एक के ऊपर भी आज 33 साल बाद जो इनके चेहरों के ऊपर जो उम्र दिख रही है वो नहीं थी। इनकी उम्र थी ऐश करो, कैश करो, मौज करो, धक्का मारो, आगे बढ़ो, दुनिया कमा रहे हम भी कमाएं। लेकिन इन्होंने उस समय एक राम नाम की संपत्ति कमा करके नगर सेंधवा का, हमारे कुल कितने 33 भाई, कितने भाई हो गए? 31 भाई लोगों के अभी तक हमारे पास 14 से शुरू हुई थी लिस्ट। हमने इसकी जब लिस्ट बनाना शुरू करी तो हमारे पास पहले 14 नाम आए थे पुराने कागज पर, फिर धीरे धीरे 20 आए, 21 आए, शाम तक मेरे पास 24 नाम आए, और अभी तक 31 नाम बता रहे हैं। तो ये 31 परिजन जो गए, तो सदैव अरविंद जी, बुद्धदेव और हमारे जयेश भाई जैन, हम लोग जब शिला पूजन के लिए जब जीपों में शिलाओं को लेकर के जब वनांचलों में गए, वो भी कहाँ पर? पेंढारनिया क्षेत्र में, और नालों का 7 दिन तक नालों में रहे और नालों का पानी पी करके, और अरविंद भाई की उनकी डेयरी से हम लोगों के लिए घर घर की रोटी और पूड़ी और मिर्ची आया करती थी जंगलों में। और वहाँ जब हम लोग काम करके आते थे तो रात को जहाँ सोते थे तो हमारी गाड़ियों की हवा निकाल दी जाती थी ताकि हम लोग अगला काम नहीं कर पाए। लेकिन याद रखना सज्जनों, आप भौतिक चीजों की हवा निकाल सकते हो, व्यक्ति के अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अंतर आत्मा का संकल्प था, इसलिए उसका शुभारंभ
आह्वान से हुआ था, वो किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं थी। स्वयं भगवान ऐसा चाहते थे कि इस समय की गिलहरियां कौन है, इस समय के मेरे वो गोप ग्वाल जो मेरे साथ रहे थे द्वापर में, वो इस घोर कलयुग में कौन अपना समय, साधन, प्रभाव और प्रतिभा को लगा सकते हैं। तो युग जब भी आता है, भगवान जब भी आता है, मांगता हुआ आता है। आप देख लीजिए, किसी भी युग में भगवान जब भी आया ना, वो देते हुए कभी नहीं आए। हर युग में भगवान ने संघर्ष की, कष्ट की और तप की कहानी लिखी है। तो इस तप के धनियों का आज हम लोग शिखर सम्मान से उनका सम्मान करेंगे। जब मेरे पास अयोध्या की निमंत्रण पत्रिका आई तो उस पत्रिका में एक लाइन लिखी हुई थी, अयोध्या के शिखर तक शिखर पहुंचाने वाले कार सेवकों का ये शिखर है। तो क्योंकि वो शिखर पर जब कार सेवक पहुंचे थे और उस आताताइयों की ईंटों को हथौड़ों से, छेनियों से उखाड़ करके, ये मान करके चलो कि 2 जेब में आ जाए, इतने टुकड़े हर एक हिस्से में आए, इतने लोग पहुंचे थे। तो आप सोच के देखिए कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि 3 जेब थे तो जेब भरा गए, उनकी एक ईंट का अवशेष भी अयोध्या में नहीं रहने दिया। ऐसा उन्होंने अपना प्रचंड पुरुषार्थ दिखाया। तो ये सब कैसे आता है? इसको लाने के लिए व्यक्ति के अंतःकरण में एक जुनून पैदा होता है, एक साहस पैदा होता है, और उस साहस का ही परिणाम होता है कि कुछ काम दुस्साहस से किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ये 31 लोगों के लिए हमने एक ये सम्मान पत्र भी बनाया है, जो सबके व्हाट्सएप पे भी डाल दिया। लेकिन 3 दिन पहले जी न्यूज के ऊपर 1:45 पर एक समाचार चल रहा था, बाबरी मस्जिद का ढांचा कैसे ढहा गया। तो उस ढांचे के सामने हमारे कैलाश बाबा सेंधवा के यहाँ पीछे रहा करते थे, तो वो 6 सेकंड बोले, और 6 सेकंड में उन्होंने जो बोला उसको फिर मैंने मेरे कार्यकर्ता को कंप्यूटर पे बिठाया और उसका क्लिप निकलवाया, और फिर हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों पे डाला, आपने देखा भी होगा। फिर हमने उसको इसलिए डाला कि सेंधवा की हुंकार उस समय भी वहां पे गूंजी थी जिस समय वो ढांचा खड़ा था, और किस रूप में गूंजी थी वो आपने सुनी होगी। केवल 6 सेकंड में पूरी बात कह दी कि अब ये ढांचा ढहेगा, न संत रोक सकेंगे, न कोई प्रशासन रोक सकेगा, और हंसते हुए ये अब चाहे नेता लोग रुके, आज इस ढांचे को गिराना बोल सकता है। ये सेंधवा का खून बोलता है, सेंधवा का पानी बोलता है। ये सेंधवा का पानी उस समय भी अयोध्या में बोला था। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये सब पूर्व योजना के तहत होता है। तो आप सब लोगों ने इस पवित्र कार्य में आकर के हमारे कार्य सेवकों का सम्मान बढ़ाया। आदरणीय मंच, मातृशक्ति और बंधुओं, कार सेवकों के बारे में या जो कार सेवा हुई उसके बारे में तो सारे लोग जानते भी है, मीडिया में भी बहुत सारा आया है। लेकिन सेंधवा की एक विशेषता, जो 33 लोग गए थे वो ऐसी परिस्थिति में गए थे कि 1990 में वहां गोलियां चली थी, और ये पता था कि हम जाएंगे तो किस स्थिति में वहां जाएंगे, क्योंकि 90 में तो बहुत सारे लोगों को बाहर ही रोक दिया था, स्कूलों में और अलग अलग जगह पे जेल, अस्थाई जेलें बना के वहां उनको रखा गया था, और गोलियां चली थी, कोठारी बंधु उसमें शहीद हुए थे। ऐसी परिस्थिति में यहां से जाना, तो वो तो सब जानते हैं। मैं जो बताने वाला हूं, सद्भाग्य से मेरा उस समय संपर्क रहा इस अभियान से जब उसके ताले खुले थे, और ताले खुलने पर मैं जब मुंबई में रहता था, मुंबई में एक बड़ा भारी एकत्रीकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का, और उसमें आज जो टेंट सिटी बनने वाली है, 3 टेंट सिटियां बनने वाली है अयोध्या में, उसमें एक का नाम है मोरोपंत पिंगले टेंट सिटी। ये मोरोपंत जी पिंगले उस समय में थे, और उन्होंने एक बात कही थी,
ये जो अभियान चालू हुआ है, यह मंदिर निर्माण का केवल नहीं है। मंदिर तो निर्माण होके ही रहेगा, और ये तीनों मंदिर जैसा पंडित जी ने कहा, ये तीनों मंदिर तो बन के निर्माण होके रहेंगे ही, परंतु ये समाज निर्माण का काम है। और अयोध्या ये अपने हर व्यक्ति के मन में बसे, इसका यह अभियान है। और ये अभियानों में केवल वहां गए, ढांचा गिराया, वहां से कुछ कुछ लेके आए, इतना सीमित नहीं है। इन कार सेवकों ने ये पिछले 40 वर्षों से सतत ये प्रयास किया कि वहां मंदिर निर्माण होना चाहिए, और मंदिर निर्माण के साथ साथ देश निर्माण भी करना है। हम देखते हैं कि इन सारे महानुभावों के पराक्रम से आज विश्व में देश का झंडा लहरा रहा है।